गौरीचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यहाँ प्रश्न किया था कल विजय जी ने कि आंवला पीपल और वृक्ष आदि जो उनको गौरव प्रदान करने का मतलब क्या होता है। उसका अर्थ दिया है यहाँ बाबा जी महाराज ने। आंवला पीपल तुलसी गौ ब्राह्मण एवं वैष्णव इनकी पूजा करने से, इनका ध्यान करने से, इन्हें नमस्कार करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। वायु पुराण में लिखा है नक्तम हविषान्नम मनोदनम्बा फलम तिलाम क्षीरम अथाम्बुचाज्यम यत् पंचगव्यम यदि वापि वायु प्रशस्तम उत्तरम च। अर्थात आंवला पीपल तुलसी और गौ इनको यथा योग्य सम्मान देना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे आंवला से कैसे संतुष्ट होता है, आंवला कार्तिक मास में बड़ा विशेष रूप से पूजित होता है और उसके बाद वो फल प्रदान करता है। ऐसे ही पीपल है, उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही तुलसी है, ऐसी ही गाय है। इनके बारे में कहते हैं इनको आप सेवा करें, पूजा करें, इनका ध्यान करें। ऐसे करने से नमस्कार करें, इससे पाप नष्ट होते हैं। हमने जन्म जन्म में ना जाने कितने तरह के पाप किए। जब तक वो रहेंगे तब तक भजन नहीं होगा। फिर कहते हैं ब्राह्मण एवं वैष्णव। ब्राह्मण हो वो उसकी भी सेवा पूजा करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण और वैष्णव, ब्राह्मण ही वैष्णव है तो उनकी सेवा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पहली बात है कि ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला, तो मायावादी भी हो सकता है कि जो ब्रह्म के विषय में जानता हो, और ब्राह्मण वैष्णव भी हो सकता है। इसको कोई फोल्ड नहीं करना। किसने किया था फोल्ड? इसको कोई फोल्ड नहीं करना। ये ग्रंथ जो है ना, ये जो प्राचीन हो जाते हैं ना, फिर वहां से टूट जाते हैं। तो उसके बाद प्रश्न कहते हैं यहाँ और थोड़ा विस्तार से दिया। वैदिक भक्ति का अधिकारी इस संसार में रहकर जीवन यात्रा निर्वाह के लिए उपयोगी पीपल आदि छायादार वृक्ष। पीपल आदि छायादार वृक्ष मतलब केवल पीपल नहीं बोला। अब अगर हम छायादार वृक्षों को काट ही देंगे तो वो छाया कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। आंवला आदि फलयुक्त वृक्ष, आंवला इत्यादि फलयुक्त वृक्ष। तुलसी आदि भजनीय वृक्ष। आदि क्यों लगाया? तुलसी जी के साथ और कौन से भजनीय वृक्ष है? कौन से? तुलसी जी के साथ, तुलसी जी के साथ जैसे मालती लता है, माधवी लता है, जैसे फूल पुष्प, पुष्प और तुलसी का वो है ना, तो पुष्पों के भी जो लताएं हैं उनका मतलब कहने का कि वृक्षों के प्रति
प्रकृति के प्रति हमारे ऋषिगण सजग रहे हैं शुरू से। उसके बाद कहते गाय आदि उपकारी पशु। अब गाय आदि उपकारी पशु में गाय भी आ गया, नंदी भी आ गया। उसके अलावा जैसे भैंस है, भेड़ है, बकरी है आदि में वो आ गया। उसके बाद है ब्राह्मण अर्थात धर्म शिक्षक और समाज रक्षक। धर्म शिक्षक इसमें लिखा है और समाज रक्षक। जो धर्म की शिक्षा देते हैं, कैसे धर्म की, चाहे वो संसार का धर्म क्यों नहीं, और समाज की रक्षा करते हैं, जैसे हमारे देश के सिपाही हैं, उनका एक समादर करना चाहिए। एवं वैष्णव भक्त, वैष्णव हो और भक्त हो या वैष्णव हो, इन सब का पूजन और ध्यान करने से ध्यान भी करने से तथा इन्हें प्रणाम करने के लिए बाध्य हैं। इन कार्यों के द्वारा वे संसार की रक्षा करें। विजय ने प्रश्न किया, कृष्ण बहिर्मुख व्यक्तियों के संग त्याग के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। जो कृष्ण से बहिर्मुख हैं उन व्यक्तियों का संग त्याग, उसका विचार। कहते हैं बाबा जी महाराज कहते हैं, भाव उदित होने पर भक्ति गाढ़ी होती है। अच्छा, जब तक भाव का उदय ना हो तब तक भक्ति विरोधी संग का परित्याग करना आवश्यक है। संग शब्द से आसक्ति का बोध होता है, अतः दूसरे लोगों के साथ जो निकटता होती है अथवा बातचीत होती है उसे संग नहीं कहते। संग तो तब होता है जब उस निकटता और बातचीत में आसक्ति होती है। भगवत विमुख लोगों का संग नितांत वर्जनीय है। भगवान से जो विमुख हैं, जो भगवान का नाम नहीं करते, भगवान का ध्यान नहीं करते, गुरुपद आश्रय नहीं है, ऐसे लोगों का संग जो है उसके लिए कहा है कि वर्जनीय है। किसके लिए वर्जनीय है? जो भजन करता है, जो गुरुपद आश्रित है, उसके लिए वर्जनीय है। लेकिन संग में रहते हैं अगर, उसी दुकान पे, उसी बिजनेस में, उसी घर में अगर रहते हैं तो कैसे चलना होगा? कहते आसक्ति बोध, जो आसक्ति का ज्ञान है उससे रहित होना चाहिए। आसक्ति नहीं हो। आसक्ति जो है हमारी हमेशा गुरुपाद पद्म में आसक्ति होनी चाहिए। हमेशा शुद्ध जो वैष्णवगण है उनके प्रति ही आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति ही वास्तविकता में संग का बोध है। संग शब्द का मतलब होता है आसक्ति। जैसे उदाहरण के लिए बालक के प्रति आसक्ति होती है तो माँ उसको, शरीर तकलीफ हो रही है लेकिन बच्चा आएगा भूखा रहेगा तो उसके लिए वो कार्य करती है, सेवा करती है। तो वो आसक्ति के कारण उसको कष्ट होने पर भी वो कष्ट को बहुत ज्यादा नहीं मानती। ये है संग पति के लिए, जिन्हें अपना मालिक समझती है उनके लिए। जिन्हें आप अपना मालिक समझते हो उनके लिए आपको कई बार ऐसा होगा कि भाई कुछ भी हो जाए मैं साहब का जो है काम खराब नहीं होने दूंगा। ऐसे जो भावना युक्त लोग हैं उनके लिए यहाँ पे बात बोली है कि जब तक आसक्ति शब्द नहीं होती, आसक्ति नहीं होता, तब तक व्यक्ति जो है उसके प्रति संग का भाव भी नहीं रहता। समझे नहीं? तो जो संग का मतलब है आसक्ति। संग तो तब होता है जब उस निकटता एवं बातचीत में आसक्ति होती है।
आसक्ति को हम ऐसा ना लगाएं कि आसक्त हुए बस रह नहीं सकते, पागल ना हो। संसार में आसक्ति का अर्थ ये भी है, चाहे वो भजनानंदी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपस में एक दूसरे के प्रति पागल हो गए तो भगवान का भजन कब करेंगे। इसलिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कहते भगवत विमुख लोगों का संग नितांत वर्जनीय है। भाव के उदय हो जाने पर बहिमुख संग के प्रति कभी स्पृहा नहीं होती। भाव के उदय होने पर, भाव क्या है, कौन सा भाव, बोलो। भगवान के प्रेम के जो प्रेम प्राप्त होता है उससे पहले की जो उसकी आभा है, उसी भाव। भाव मालूम है, वो जो 5वां श्लोक है ना, क्या है 5वां श्लोक, 8 में से शिक्षाष्टक का 5वां श्लोक। अरि क्या है, शुक्र है, अरि बोल रहे। अरि मतलब दुश्मन होता है। अरि शब्द का अर्थ है दुश्मन। आई आगे ये 8 श्लोकों को याद कर लेना। कोई भी श्लोक ऐसा ना हो मैं पूछूं और आप लोग ना बोल सके। आई नंद तनुज, हे नंद नंदन, मैं इस भव सागर में अनंत काल से पड़ा हूं। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुधो, मैं आपका किंकर हूं, लेकिन इस विषम सागर में बड़ी विपरीत परिस्थिति है। हूं आपका किंकर, संसार का सुख चाह रहा है, कैसी विषम परिस्थिति है। अई नंद तनुज पतितम, अई नंद तनुज किंकरम, हे नंद नंदन मैं आपका किंकर हूं। पतितम माम विषमे भवम बुधो, मेरे को बड़ी विषम परिस्थिति में आपने डाल रखा। मैं आपके सुख, आपके जो अनुगत जन जो हैं उनके सुख के लिए अपना जीवन जी रहा हूं, जीना चाहता हूं, लेकिन बड़ी विषम परिस्थिति है। पड़ा कहा हुआ हूं, संसार सागर में। ये भाव उदित होना ही भाव है। जब ये भाव आ जाता है कि और किसी भी तरफ ध्यान ना जाए, ठाकुर जी को छोड़ करके, श्री राधा रानी को छोड़ करके, उनके अनुगत जनों को छोड़ करके, कहीं भी मन में ना आए कि भाई अब मैं जो है कहीं और फंसना है, ऐसे भाव में पूरी तरह जब भावित हो जाए तो वो इस संसार सागर में रहते हुए अनुभव करता है। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश, आपका दास हूं, आपसे भूल करके संसार के विषम परिस्थिति में पड़ा हूं। विषम मतलब होता है जो मैं नहीं चाहता हूं वैसी परिस्थिति। तो आप कृपा करके मुझे स्वीकार करें। ये है भाव। जब ये उदित हो जाता है तब अगर हम उन्हीं व्यक्तियों के बीच में पड़े जो लोग बहिर्मुख हैं, तो कोई स्पृहा नहीं होती, उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, निर्लेप हो जाता है। बस कल्याण की भावना रहती है, इनका कल्याण हो, भगवान कृपा करे, ये भावना होती है। ऐसे मैंने कई माताओं को देखा, कई लोगों को देखा कि जिनके अंदर भाव है कि भाई हमारे कर्तव्य है, महाराज जी कर रहे हैं, उनका कोई आसक्ति नहीं है, बस जीवन भगवान ने दिया है, कर्तव्य एक कर्म है, कर रहे, निभा रहे हैं। आसक्ति रहे तो ऐसा नहीं कि रो रो पीट पीट करके निभा रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं हमारे बीच में, फिर लगता है नहीं हमारे बीच में नहीं, ऐसी परिस्थिति में रहते हैं। भागवतम में प्रसन्न आया कि भरत महाराज जी जो है भाव अवस्था पर
जाकर भी उस हिरण के बच्चे के कारण उनका पतन हो गया। तो भावावस्था में भी पतन का कारण है संग विपरीत होने पर। तो क्या उधर तो उनको विपरीत संग इस नहीं होना चाहिए था, या आसक्त नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए था, आसक्ति उन्होंने की, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आसक्ति विषयों के प्रति रहेगी तो पतन हो गया होगा, आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। भाव राज्य में पहुंचने के बाद में स्पृहा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती है, ऐसी परिस्थिति में जो है व्यक्ति अपने भाव को तो ठीक रखे, भाव में कुभाव तो नहीं आना चाहिए, उसमें तो भाव में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ना। भाव में ही गड़बड़ी हो गई कि मैं इसकी रक्षा करने वाला हूं, मैं इसका पालन करने वाला हूं, मेरे अलावा कौन इसका ध्यान देगा, इस भाव में चले गए, इसीलिए गड़बड़ी हुई। ये मत कहते हैं वैदिक भक्ति के अधिकारियों को ऐसे संग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। जो विधि भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं हम लोग, उन्हें बहिर्मुख व्यक्तियों के संग से दूर रहना चाहिए। पेड़ पौधे जिस प्रकार दूषित वायु से तथा अधिक गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण विमुक्ता से भक्ति लता भी सूख जाती है। पेड़ पौधों को दूषित वायु मिल जाए बेचारे वो, या गर्मी मिल जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से भक्ति लता भी जो है ये दूषित वायु से सूख जाती है। स्पष्ट रूप से भक्ति लता क्या? आपके हृदय में गुरुदेव भगवान और हरि गुरु वैष्णव के प्रति जो अनन्यता है, हरि गुरु वैष्णव के प्रति जो विश्वास है, वो सूख जाता है। साथ में रहते हुए भी जिस भाव को लेके आए हैं वो भाव खत्म हो जाता है। वो ऐसे लगता है सर ठीक है, ऐसा तो सबके अंदर कमी होती है, इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, मतलब अपने आप को फिर भी अलग समझ करके महान समझते हुए, यहाँ अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कि सब में है तो मेरे में भी है, इस प्रकार से कुप्रवृत्ति होती है। प्रश्न किया कि कृष्ण विमुख है कौन। अब ऊपर बोल दिया उनका संग नहीं करना, तो विजय जी कहते हैं कृष्ण विमुख कौन है। कहते कृष्ण भक्ति रहित विषयी, भगवान की भक्ति नहीं करता और विषयी है। लेकिन कृष्ण भक्ति युक्त क्या विषयी भी होता है? ना रहित में बोला हूं, कृष्ण भक्ति रहित जो विषयी है उसका संग नहीं करना। लेकिन कृष्ण भक्ति युक्त भी विषयी होता है कौन? जिसमें संसार भक्ति भी करता है, जैसे कि दो नाव पर पैर रखने वाला व्यक्ति जो भक्ति भी करता है और संसार विषय की वासना होगी, संसार का के जो विषय है उसको भोगने की कामना भी रखता है, दोनों को साथ साथ में लेके चलने वाला। ऐसे में कोई है, कोई पूर्वाचार्य पूर्व कोई भक्त हुए? प्रथम तो ध्रुव महाराज का देखा जाता है, उनका क्या था? संसार की कामना भी की, उसी कारण भक्ति कर ली। वो तो पहले, बाद की बात बताओ। कृष्ण भक्ति युक्त विषयी गुरु महाराज जी बोलते थे, अम्बरीश महाराज जी का जो चरित्र है उसको कहते, अम्बरीश महाराज परम भक्त हुए, उन्होंने विषयों से धीरे 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 विजय प्राप्त की। कैसे प्राप्त की? वैष्णव संघ, साधु संघ के प्रभाव से। तो जो कृष्ण भक्ति युक्त विषयों में पड़ा हुआ जीव है, उसी का वो भाव है, अयि नंद तनुज पतितम माम विस्मे भवम बुधो। तो जितने भक्त हैं जो मुक्त नहीं हुए हैं, विषयों में पड़े हुए हैं,
साधक हैं, उन सभी साधकों को कृष्ण भक्ति युक्त कहा जा सकता है। निकलने का प्रयास कर रहे हैं। दो नावों में पैर रखने वाली बात नहीं उनकी। वो ऐसी है कि वो रखना एक में ही चाहते हैं, लेकिन बार बार जो फिसल जा रहे हैं, बार बार फिसल जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की बात नहीं यहाँ कर रहे। यहाँ कर रहे हैं जो कृष्ण भक्ति रहित है, भजन करना ही नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति जो है उनको कृष्ण विमुख कहते हैं। दूसरा है स्त्री के प्रति आसक्त है, भयंकर आसक्ति है, उसका संग नहीं करना चाहिए। तीसरा है मायावादी, जो स्वयं को ही ब्रह्म मानता है, परमात्मा मानता है, उनका संग नहीं करना चाहिए। चौथा है नास्तिकता, जो नास्तिक ही है, बस ठीक है तू जो मर्जी कर, हम तो बस हमारे को खाने के लिए बना दे मछली, मांस, अंडा, तू मत खा। ये नास्तिक लोग, इनका ये कलुषित हृदय होता है। और कर्म जड़, कर्म जड़ क्या है? जो कर्म में जड़ होके पड़े। भाई तुम लोग जो ये भक्ति कर रहे, ढोंग कर रहे हो, माला पकड़ने का, मृदंगे बजा रहे हो, तिलक लगा रहे हो, इससे बेटर है, इससे अच्छा है किसी गरीब की मदद कर दो। तुम ये सब नाटक कर रहे हो। ये कर्म जड़ लोग कहते हैं। ये 4 प्रकार के लोग कृष्ण विमुख हैं। इन 4 प्रकार के लोगों का संग दूर से त्याग कर देना चाहिए। विजय कहते हैं, अनाधिकारियों को शिष्य न करने के विषय में जानने योग्य विशेष बातें क्या है? अनाधिकारी व्यक्ति, उनको शिष्य नहीं बनाना है, ऐसा इसमें निर्देश है। तो उनके विषय में कैसे? बाबाजी महाराज कहते हैं, धन के लोभ से बहुत शिष्य करना एक प्रधान दोष है। अनेक शिष्य बनाने के लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी शिष्य बनाना पड़ता है जिनके हृदय में श्रद्धा भी अभाव है, श्रद्धा का भी अभाव है। अश्रद्धालु को शिष्य करने से अपराध होता है। श्रद्धालु पुरुषों के अतिरिक्त दूसरे शिष्य होने के योग्य नहीं हैं। देखिए, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, उन लोगों को शिष्य बनाने की कोशिश करना भी मैं समझता हूं उचित नहीं। उनको हरि कथा सुनने सुनाने की कोशिश होनी चाहिए। शिष्य बनाने का भाव भी उनके लिए उचित नहीं है। वो कौन लोग हैं? जिनके हृदय में भगवान की भक्ति करने से सारे कर्म हो जाते हैं, ऐसा भाव नहीं है, वो अश्रद्धालु लोग हैं। जैसे कई लोग हैं, वो देवी देवता की पूजा करते हैं, उनको आप लोग जबरदस्ती ले आओ कि भाई देखो कृष्ण भक्ति करो, बड़ा अच्छा है कृष्ण भक्ति करने से। वो आ गया। ऐसा हुआ 2-1 जगह पे, तो आ गया। अब बाद में उसको गुरुजी ने बोला कि देखो कृष्ण भक्ति छोड़कर और नहीं होना, ऐसा बोल दिया। अब वो कहता कि भाई देवी देवता जो हैं वो भी तो कृष्ण ही है। संग ही नहीं किया। आखिर में उसने हरिनाम वगैरह सब छोड़ दिया। इतने महान वैष्णव, महान पुरुष का प्राप्त हरिनाम भी उसने छोड़ दिया। सब कुछ छोड़, लो अपनी माला ले लो। ऐसे लोग होते हैं जो देवी देवताओं की निंदा करते हैं। इस प्रकार से वो उसके अंदर कुप्रवृत्ति आई। तो ऐसा जो है, लोगों को हरिनाम नहीं देना चाहिए जो अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। पहले श्रद्धा से हरिनाम सुनते, कीर्तन सुनते हुए उनके अंदर विश्वास हो जाए कि कृष्ण भक्ति करने से हमारे सारे कृत्य हो गए, तब हरिनाम देना चाहिए। तो ये जरूरी है। पैसे के लोभ से दे दिया। बड़ा अमीर आदमी आप आया, गले में कंठी बांध दी, बेटा याद रखना गुरु को। ज्यादा जन बनाने की, ज्यादा
गले में घंटी बांधनी, याद रखना। श्रद्धालु पुरुषों के अतिरिक्त दूसरे को शिष्य होने योग्य नहीं। विजय कहते हैं आडंबर पूर्ण उद्यमों का परित्याग का क्या मतलब है? आपने बोला आडंबर पूर्ण जो है उद्यम नहीं करने। उद्यम जानते हैं? कोशिश ही बड़ा बैनर वूनर लगा के बिल्कुल एकदम हाइप करना प्रोग्राम को कि घर गजब कुछ तो हो रहा है। कहते इसके लिए आप क्या कहेंगे? बाबूजी महाराज के संक्षेप में जीवन निर्वाह करते हुए भगवत भजन करना चाहिए। विराट व्यापार आरंभ करने से उनके प्रति ऐसी आसक्ति होती है कि भजन में मन नहीं लगता। मतलब संक्षिप्त में जीवन निर्वाह जैसे हो जाए। अच्छा भला चल रहा है, चलते चलते अचानक मन में आया कि मैं जो है मैं अच्छा भला मन में चल रहा था, भजन साधन ठीक चल रहा था, बिजनेस ठीक चल रहा था, बच्चा भी एक ही है, दो है ही नहीं, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा। फिर मन में आया कि इसको बढ़ा देते हैं। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जानकार, मैं उनको बोला भाई तुम्हारा एक ही बच्चा, काहे बिजनेस बढ़ा रहे हो? महाराज क्या संसार में आए हैं तो कुछ तो करना चाहिए। अच्छे अब देखो, आप सोचो मेरे साथ उनका तो 15-20 साल हो गए, 10-15 साल हो गए, वार्तालाप कम ही है, लेकिन ऐसी स्थिति कि अच्छा वाला बिजनेस चल रहा है, मतलब महीने का 1-1.5 लाख रुपए उनकी इनकम है। ऐसी स्थिति में बंदा फिर भी सोच रहा है, सारे वर्कर्स को देने के बाद फिर भी सोच रहा है कि भी एक यूनिट और हो जाए। मैंने बोला क्या चक्रों में पड़ते हो, अपना भजन करो। कहाँ, जितना समय बचा उसके लिए हरिनाम करो। वो करेंगे, बाद में करेंगे। बढ़ाया यूनिट, लगाया दूसरी जगह, अब उसके लिए टेंशन। मेरे को फोन करे, स्वामी जी कृपा करो। क्या कृपा करो? कहता बस वो 3 करोड़ रुपया उसमें लग गया। मैं क्या हमारे पास 3 रोकड़ा नहीं, तुम हमारे पे क्या कृपा चाहते हो? 3 करोड़ लग गया, हुई नहीं, उसका आउटपुट नहीं है। आपने बोला था कि भाई मना किया था तो इसलिए ही ऐसा हुआ। मैं क्या, मैं अपना ठीक रहा, मेरे पे मत फोड़। कहते नहीं, आप एक बार बोल दो कि बढ़िया हो जाएगा। मैं क्या, मैं तो तेरे को क्यों बोलूं? साधारण सी बात है, तुम्हें जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। सारे खर्चे निकालने के बाद तेरे पास पैसा जमा होता जा रहा है, और जमा होने के बाद में तू सोच रहा अब मैं इसको और व्यापार बढ़ा लूं। जितना जमा होता जा रहा है उसको कहीं सेवा में लगा तो ज्यादा काम है, ज्यादा खुजली है, सेवा में लगा दे। सेवा नहीं 1 रुपए की करेगा तो ऐसा कैसे चलेगा? तो उसके लिए बोलते हैं विराट व्यापार आरंभ करने के प्रति आसक्ति नहीं होती। ऐसे जो उद्यम है उनमें भजन नहीं में मन नहीं लगता। जैसे मान लो हम साधु लोग हैं तो ठीक है, एक गांव में जो गए, और उस गांव में सिस्टम ये है कि आप गांव के सब लोगों को निमंत्रण कर दें तो लोग आ जाते हैं। मान लो वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, लोग तो उतने ही, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, बस कितना क्या होगा, लोग ऐसे ज्यादा करेंगे। पहले ऐसे करें, हाँ बाबा जी प्रणाम, इतना करेंगे। बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे, ऐसा कुछ होगा तो हाथ जोड़ करके स्वामी जी हमारे ओर देख लो महाराज, ऐसा होगा। यह आडंबर करने की क्या जरूरत है? इस तरीके से कहने का मतलब है
कि जहां पर आपका संक्षिप्त में परिचय होने से मात्र से उतने से ही आपका नाम प्रचार भी हो सकता है, लेकिन उस नाम प्रचार में भी आप प्रतिष्ठा को मुख्य रख के करेंगे तो भजन नहीं होगा। ये उसका अर्थ है। ये चाहे नाम प्रचार है चाहे सांसारिक व्यापार है। नाना प्रकार के ग्रंथों का पठन पाठन और व्याख्यावाद का परित्याग का तात्पर्य क्या है? बाबा जी महाराज कहते हैं, शास्त्र समुद्र के समान है, जिसमें जिस विषय की शिक्षा लेनी है उस विषय के ग्रंथों को आद्योपांत विवेचन पूर्वक अध्ययन करना अच्छा है। अनेक ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। विशेषतः भक्ति शास्त्रों का यदि मन लगाकर सावधानी से अध्ययन ना किया जाए तो संबंध तत्व संबंधी बुद्धि का उदय नहीं होता। ध्यान रहे कि ग्रंथों का सरल अर्थ ही लिया जाए, अर्थवाद करने से विपरीत सिद्धांतों पड़ते हैं। ये देखिए, वो जो हम उस दिन बोल रहे थे ना, पठन अन्य अन्य ग्रंथों का पठन पाठ, कहते ग्रंथ शास्त्र जो है समुद्र के समान है। समुद्र में सीप भी है, हीरे भी हैं, मोती भी हैं, और पन्ने वगैरह जो होते हैं वो भी हैं, बहुत कुछ होता है। उसमें से आपने क्या लेना है? नीचे बैठे हुए तकलीफ ऊपर बैठ क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें भक्ति ही ग्रहण करनी है। जब हमारा ऐसा भाव होगा तो भक्ति विषयक जो ग्रंथ हैं उन्हें ही पढ़ना चाहिए, इधर उधर के ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। व्यवहार में कृपणता का परित्याग किसे कहते हैं? कहते जीवन यात्रा निर्वाह के लिए भोजन और आच्छादन, कपड़े, उपयोगी द्रव्यों का संग्रह आवश्यक है। द्रव्यों के ना होने पर कष्ट होता है और मिलने पर भी नष्ट होने का कष्ट होता है। इस प्रकार दुखों के उपस्थित होने पर भक्त जन घबराए नहीं, बल्कि मन ही मन भगवान का स्मरण करें। व्यवहार में कृपणता का परित्याग, उसका अर्थ ये कैसे सिद्ध हुआ? बोलो। जीवन यात्रा निर्वाह के लिए भोजन और आच्छादन, कपड़े, जहाँ रहना, घर का क्या बोलते हैं, घर कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये जितना होना चाहिए आवश्यक संग्रह जो है होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उनके ना होने पर कष्ट होता है और मिलने पर नष्ट होने का डर रहता है। मिल गया तो कहीं टूट ना जाए, कहीं बिफट ना जाए। इस प्रकार दुखों के उपस्थित होने से भक्त नहीं घबराएं, बल्कि मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहें। तो ना व्यवहार में कृपणता का परित्याग, क्या हुआ? कृपणता का मतलब क्या होता है? कृपणता, कृपण, कंजूस पर दिखाने की। तो इसमें कंजूस का कहाँ से इसका अर्थ जो निकला? मिला है उसी में संभाल के रखना, ये सब कृपणता के ही द्योतक है। जो भी थोड़ा बहुत भी मिल गया उसको भी थोड़ा खाएंगे या रख लेंगे उसमें से, या कुछ मिल गया ओढ़ने पहनने वस्त्र मिल गए तो उसमें भी वो यूज नहीं करेंगे और उसको रख लेंगे, या आगे के लिए काम आएगा कभी, ऐसा। सही है। वो आवश्यक है उन द्रव्यों का संग्रह करना, लेकिन उन द्रव्यों के प्रति आसक्त होना और जरूरत किसी को पड़ती है तो उसे ना देना, ये कृपणता है। मैंने इकट्ठा किया, मेरा है, इस प्रकार से जो है वो कृपणता, कंजूसी है। विशेष रूप से व्यवहार में कृपणता, उस दिन हम चिंतन कर रहे थे, बड़ा सुंदर अर्थ आया था। वो था कि हमारे पास में
जो भी अच्छा है, क्या अच्छा है, कम से कम व्यवहार तो अच्छा दे सकते हैं लोगों को। धन नहीं है कोई बात नहीं, तो व्यवहार तो अच्छा दे सकते हैं। आइए बैठिए प्लीज मेरे पास, मैं आपको क्या जल दे दूं? जल नहीं है, दो शब्द तो अच्छे हैं। व्यवहार में कृपणता बहुत रूप में आ सकती है। वैष्णव हैं तो किसी अवैष्णव के प्रति आया है तो वहां व्यवहार में कृपणता करे, कंजूसी करे, नहीं इससे नहीं बात करनी, ये उचित नहीं। आया है, वैष्णव है, तो अपना व्यवहार तो दे सकता है कि आप ठीक से बात ना करना उसके प्रति वो। हाँ, अच्छा गुण है, दीनता है, दूसरे को सम्मान देने की, षडंग शरणागति के अंदर के जो है लक्षण है, तो दे दो, क्या जा रहा है, उसकी कृपणता क्यों करे। जो धन है, दैन्य आत्मनिवेदन गोपतृप्ते वर्ण अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार। विशेष रूप से वो तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णु अमानी न मान देना। खुद मान नहीं चाहता है तो दूसरे को मान भी नहीं देगा, ये तो सही नहीं। खुद चाहता नहीं है, दूसरे को देगा नहीं। ये मेरा स्वभाव था शुरू शुरू में ना, मैं तो मान देने से ना ये बिगड़ जाएगा, ये सोचेगा बड़ा मैं भक्त हूं, हमारा सम्मान किया प्रभु जी ने, तो ये बिगड़ जाएगा। उसको मैं सम्मान मिलने पे, बहुत ज्यादा हाइप होने पे, उसको बाद में उसको देखो कुछ नहीं है, इसको तो छोड़ा हुआ है फलाना ठिकाना, वो उतार देता था उसको, उससे लोग थोड़ा दूर हट जाते थे। हाँ, कहाँ बेचारे जो इतना कुछ कर रहे हो, कर ही इसलिए रहे हैं कि उनका नाम हो, और मैं जो है वो, तो कई बार मैंने ऐसे किया। हालांकि कई लोग बड़े हृदय से जुड़ गए, बड़े दिल से जुड़े, कि भाई मठ में हम जब भी आते थे तो हमको बड़ी वीआईपी ट्रीट किया जाता था, कमरे में खाना दिया जाता था, आपने आज पंगत में बैठा दिया। कई लोग बड़े प्रसन्न भी हुए, भक्त थे इसलिए। और कई लोग जो है टूट भी गए, 2-3 लोग, गुरु जी ने हमें प्यार दिया और ये हमको रोक रहा है। सम्मान को प्यार समझ। प्यार सम्मान देना, तो ये कृपणता का मैं ऐसा व्यवहार में समझता हूं। जो यहाँ लिखा है वो भी सही है कि नहीं है, अभाव है, जो द्रव्य मिला है उसको संभाल के रखा है, अभी किसी को जरूरत है उसको ना दे, वो कृपणता वो भी है। शोक आदि से कैसे बचा जाए? शोक भय क्रोध लोभ मत्सर्जा से भरपूर चित्त कृष्ण का स्फुरन नहीं होता। बाबा जी महाराज कहते हैं शोक आदि, इससे कैसे बचा जाए? शोक आदि का मतलब है, शोक है पीछे जो गया, भय है आगे जो आएगा, और ना मिले तो क्रोध है, और मिलने के लिए लोभ है। जिसको मिल गया मेरे से पहले उसके प्रति मत्सर्य है, जलन है। ये मत्सरता जो है ना, ये बड़ी भयंकर होती है। इसके रहने से बाकी सारे के सारे धीरे धीरे आ जाते हैं इसके पीछे। कहते जिसमें ये भरपूर होता है, मत्सरता, जेलसी, लोभ किसी भी वस्तु का, क्रोध, हर बात में गुस्सा कर जाना, भय और शोक, इसमें काम को नहीं लिया, काम भी इसमें ही है। कृष्ण का स्फुरन नहीं होता ऐसे हृदय में, ऐसे हृदय में कृष्ण का स्फुरन नहीं होता। बंधु बांधवों के विच्छेद से तथा कामनाओं में बाधा पड़ने के कारण शोक मोह आदि हो सकते हैं। शोक और मोह जो है, बंधु बांधवों के विच्छेद से शोक होता है। उनके जाने के बाद मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, मोह, मोह ये है। वर्तमान को ना समझ पाना और
उसमें अंधा हो जाना, ये मोह है। आसक्त होना भी तो मोह मतलब अज्ञानता। अज्ञानता का मोह में पड़ के क्रोध भी हो जाता है, मोह में पड़ के आसक्त भी हो जाता है, मोह में पड़ के वो लोभ भी कर लेता है। तो मोह मतलब विशेष रूप से अज्ञानता है। परंतु उन शोक मोह आदि के अधीन ना हो पड़े, अधीन होकर रहना उचित नहीं है। उन शोक मोह आदि के अधीन होकर पड़े रहना उचित नहीं। शोक हुआ, मोह भी है, उसके अधीन ही पड़े हुए हैं बस, वो ठीक नहीं। पुत्र वियोग होने पर आवश्यक ही शोक होगा। कोई अपना प्रियजन चला जाए तो उसके प्रति निश्चित ही शोक होता है। मैंने तो कई लोगों को देखा, भयंकर शोक। पत्नी गुजर गई तो वो मतलब उसको कुछ अच्छा नहीं लगता खाना पीना। उसकी बेटी जब बहू ला करके भोजन दे रही है, याद उसको उसकी आ जाती, बार बार रोने लग जाता है कि अच्छा, जो बेटी बहू जो भी बना के दे रहे उससे बेटर ही बना के दे रहे हो, लेकिन उसको अंदर ही नहीं जाता। ये जो है मोह शोक, ये तो ये उचित नहीं है, इससे निकलना चाहिए। हरिचिंतन द्वारा उस शोक को दूर करना आवश्यक है, भगवान के चिंतन से। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में चित्त को स्थिर रखने का अभ्यास करना उचित है। विजय कहते हैं, अन्य अन्य देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। क्या इससे ये समझा जाए कि उन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? अवज्ञा नहीं करनी चाहिए मतलब उनको अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि उन सबकी पूजा करें। बाबा जी महाराज कहते हैं, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति होने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण समस्त देवताओं के मूल देवता हैं। यद्यपि किसी भी देवता को कृष्ण से स्वतंत्र समझकर पूजन नहीं करना चाहिए, तथापि दूसरे लोगों को देवताओं की पूजा करते देखकर ना तो उन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ना उनकी अवज्ञा करनी चाहिए। समझ लगी? मैं दूसरा पॉइंट पर विचार क्या तो मतलब साथ साथ विचार करी जा रहा है, सुन तो सही। या आपने बोला कोई क्या तो इसमें जब शोक होता है या मोह होता है या क्रोध होता है तो उसको दूर करने के लिए हरि भजन, आपने बोला कि हरि चिंतन करना चाहिए। लेकिन उस समय तो व्यक्ति की अवस्था ये होती कि वो कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ और कुछ करना नहीं चाहता, तो फिर उसमें वो बाहर कैसे निकलेगा? उसको लिए तो समय थोड़ा देने पर ही वो जब उस चीज से थोड़ा विस्मरण कर पाएंगा तभी तो बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो साथ ही साथ तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। जो साधक होते हैं ना, कठोर साधक, अपने आप के ऊपर जो शासन करने वाले साधक होते हैं, वो निकल जाते हैं। जिन्होंने अपने आप पे शासन करना नहीं सीखा, दूसरों पे शासन करना ही जिन्हें आता है, वो नहीं निकल पाते। उनके सामने कोई भयंकर अज्ञानता हुई हो, कुछ गलत भयंकर हुआ हो, जो खुद पे शासन करने वाले हैं, दूसरे पे वो शासन जब करते भी हैं तो उसके बाद में फिर चल ठीक है, अभी आगे बढ़ने के लिए समय मिल रहा है, दूसरे को क्षमा भी कर देते तुरंत। क्रोध में हमेशा नहीं रहते, हमेशा द्वेष बना के नहीं रहते, हमेशा उसको बुरी नजर से नहीं देखते। ये बात है। हमारे भाव तो आता है, लेकिन उस भाव को अपनी ज्ञान रूपी उससे उसको दमन कर देते हैं। भाव आएगा लेकिन आगे जाओ फिर। अच्छा, मशीन चल रही है। तो यहां बात है कि ज्ञान रूपी कुठार से अपने अज्ञान को काटते हैं।
आसक्ति है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको ऐसे खंडन करते हैं। ये चीज समझनी चाहिए। इस संसार में जितने जीव आए हैं, जितने भी आए हैं, वो सारे के सारे जीवों का जन्म संसारिक विषयों में ही लिप्त होके हुआ है, माता पिता के। इसमें काम होना स्वाभाविक है, लेकिन ये स्वाभाविक है बोल करके उसको महत्व देना उचित नहीं। ऐसे ही क्रोध है, कोई कार्य ना सिद्ध हो तो क्रोध आता है। ऐसे ही लोभ है, जो वस्तु मिल गई एक बार उसको और प्राप्ति के लिए इच्छा होती है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जिस कार्य में लगाना चाहिए इनको, उसमें लगाने का प्रयास ही बुद्धिमानी है। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह कृष्ण विरहे, कृष्ण विरह में मोह हो जाए, मद कृष्ण दास्याभिमान, दास्य माने, अभिमान में कृष्ण का दास हूं। मात्सर्य इसमें नहीं होता है, जलन नहीं होती इसमें। गुरु जी ने मात्सर्य का बतलाया, प्रतिफलित होकर प्रतिस्पर्धा में अभिव्यक्त होती। हाँ, गुरु जी ने बोला, कहते मात्सर्य है, मात्सर्य मतलब द्वेष जो है ना, यहाँ पे प्रेम के रूप में वो ठाकुर जी के प्रति हो जाता है भाव कि उसने इस प्रकार से बनाया, अच्छा उसने छाछ पिलाई, छाछ भैया ठाकुर जी को अच्छी लगती है, तो मैं क्या करूंगी, छाछ में ना थोड़ा सा नमक डाल दो। अब नमक डाला, ये कैसा लग रहा हो, अरे बढ़िया लग रहा हो, देखो मैं पी के देखा, बढ़िया लगा, उसको ये अच्छा लगा, अच्छा लगा, हाँ अच्छा लग रहा, कन्हैया भी ऐसे कर रहा। तो वो जो छाछ का बदलाव है ना, वो द्वेष नहीं है, वो सेवा की प्रतियोगिता है। दोनों में फर्क है, प्रतियोगिता हो गई वहां पे कि हम उससे बेटर करें, लेकिन ये नहीं है कि अपने सेवे को सुख देने के लिए हम उससे जो है द्वेष करें। हाँ। दूसरी वाली से। और उसने देखा कि इसने पिलाया क्या, कन्हैया तू आज छाछ ना पियोगे ना, तेरी अच्छी ना है, मेरी छाछ अच्छी ना है। वहां ने पिलाई, बहुत बढ़िया, वहां में कैसी लगी, अब कृष्ण को मालूम ही नहीं, बच्चा है 2.5 साल का, कि वो क्या था उसमें, बढ़िया थी, ऐसी ना थी, कैसी, ए बेकार, यहाँ में कछु ना है, पानी सो है, जल की तरह लग रहा हो ना, वाने कहा पिलाए दियो। अब वो गोपी जो है द्वेष नहीं कर रही उससे, अब उसके पास में गई है, वो बताएगी नहीं, अरे कन्हैया तो तेरी छाछ को दीवानो है वो, तो तेने पिलाई, अब मैंने तेने कहा डाल दियो, काय को बोलू, तो काय को बताऊं, तो बताऊंगी फिर तू वो डाल देगी। अब वो सोच रही कहीं से एक घूंट जो है इसका मिल जाए मेरे को, ये प्रतियोगिता है, इसमें हिंसा नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव नहीं, सेवा प्रतियोगिता। गुरु जी कहते हैं ये सेवा प्रतियोगिता गोलोक का सौंदर्य है। मेरे को बोला था, मैं जब महावन में था, समय हो गया, महावन में था, वहां मैंने सबके विषय में लिखा, अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति, ये सेवा ये सेवा ये सेवा ये सेवा कर रहे, सबकी सेवा का लिखा, खुद का मैंने कुछ नहीं लिखा कि मैं क्या करता हूँ। बस प्रार्थना लिखी कि आप कृपा करें, मैं बिल्कुल निकम्मा आपकी किसी योग्य हो पाऊं, ऐसा लिखा। तो गुरुजी ने उसमें ये जो लोगों के बारे में लिखा उसके बारे में लिखा, गोलोक का सौंदर्य सेवा प्रतियोगिता है, वहां द्वेष का कोई काम नहीं। तब उस दिन से मालूम पड़ा ये बात है। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है अन्य देवताओं का अपमान नहीं करना,
गए हैं तो पूजा भी नहीं करनी, लेकिन अवज्ञा भी नहीं करनी कि प्रणाम नहीं किया, चल दिए, प्रणाम करके निकल। आरती हो रही है तो अलग बात है, हो रही आपको दी, आपने ठाकुर जी का स्मरण करके आरती कर दी। ऐसा नहीं कि आप स्पेशल गए हो पूजा के लिए। अगर पूजा के लिए गए, वहां बलि डाल रहे हैं, कुछ बलि दे रहे हैं, तो क्या करोगे? हमारे इस साइड में बलि वगैरह कम होती है। बंगाल, असम में बिना बलि के तो बात ही नहीं होती, साउथ इंडिया में बिना बलि के बात ही नहीं होती, तो वो सब नहीं उचित। बलि ना होने पर प्रणाम करो, खड़े हो, धन्यवाद करो, महाराज आजकल आपकी डेट चल रही है, आपके दिन चल रहे हैं, हमारे पे दया कर दो, हमें छोड़ दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होएगी, तुम दयालु हो, कृपालु हो, नेक सी दया हमारे को कर दो, या माफ कर दो, हमें गलती आ गई हमारी, तुम्हारे धाम में आ गया, प्यार से बोल दो। है आपके बिना तो कोई हमें छोड़ ना सकेगा, थोड़ा सम्मान दो उनको। वंश कृष्ण पे